नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार की नाकामी को लेकर के एक बहुत बड़ा सर्वे किया गया है और इस सर्वे में जनता से यह पूछा गया कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी क्या है। तो जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं और मोदी सरकार की नींद उड़ाने वाले हैं। आगे हम आपको विस्तार से इसके आंकड़े दिखाएंगे, उससे पहले हम आपको खबर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं सर्वे में एनडीए सरकार की नाकामी के बारे में लोगों से सवाल किया गया और पूछा गया कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए की सबसे बड़ी नाकामी क्या रही। इस पर सबसे अधिक लोगों का मानना है कि बढ़ते दाम और महंगाई एनडीए सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। सर्वे में कुल 25% लोगों ने महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है, जबकि बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर 17% लोगों ने एनडीए सरकार को घेरा है। इसी के साथ साथ दोस्तों जो है बड़ी नाकामी बेरोजगारी, वहीं धीमा आर्थिक विकास के मुद्दे पर भी बढ़ चढ़कर लोगों ने अपनी राय सर्वे में रखी है। 12% लोगों का मानना है कि धीमा विकास मोदी सरकार की तीसरी सबसे बड़ी नाकामी है। यानी कि जो मोदी सरकार यह दावा करती है कि उसके कार्यकाल में सरकार ने विकास की गति को बढ़ाया है और महंगाई बेरोजगारी कम की है, उसकी पोल जनता ने अपने सर्वे में खोलकर दिखा दी है। और आप देख सकते हैं यह मोदी सरकार की चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आ रही है। यानी सर्वे में अगर लोगों को यह लग रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, भ्रष्टाचार और विकास जैसे मुद्दे ही मेन मुद्दे हैं, तो हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे आगे चलने वाले नहीं हैं। और अगर हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे नहीं चलेंगे तो आप समझ सकते हैं बीजेपी का हाल क्या होने वाला है। वैसे आपके हिसाब से लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी क्या चुनाव जीतेगी या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों कर्नाटक से, जहां पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा ऐलान। आप इस खबर को देखिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक के मैसूरू में गृह लक्ष्मी लॉन्चिंग के मौके पर कहा कि हम आपसे झूठे वादे नहीं करते, जो काम नहीं होगा वो हम आपको सीधा बता देंगे, हम नहीं कर सकते। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए, यानी राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इन दिनों एक फैशन है कि दिल्ली में सरकार केवल अरबपतियों के लिए काम करती है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जो गृह लक्ष्मी योजना को लॉन्च करने की बात कही थी, जिसमें जो घर की मुखिया है उसको 2000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे, उसको लेकर के अब कांग्रेस पार्टी ने अपना वादा पूरा कर दिया है और कांग्रेस ने आज से इस स्कीम को लॉन्च किया है। राहुल गांधी ने आगे यह भी कहा कि हमारी सोच यह है कि सरकार को गरीब लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। आज 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक अकाउंट में 2000 रुपए गए हैं। 10 किलो चावल हर परिवार को मिल रहा है। कर्नाटक की बसों में हमारी बहनें मुफ्त में घूम रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी दुनिया का कोई भी प्रदेश नहीं है जो इतना पैसा महिलाओं को दे। हमने जो वादा किया वो पूरा किया, हम जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, हम फेंकते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में चौंकाने वाला बयान और मोदी सरकार को घेरने वाला बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। यहां पर भारत और चीन में जिस तरह से एलएसी बॉर्डर को लेकर के विवाद चल रहा है, इस पर प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से अब तक चाइना का नाम नहीं निकला है। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं। चीनी नक्शे से जुड़े विवाद पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर बड़ा सियासी हमला बोला। ओवैसी ने केंद्र सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी से सवाल पूछा है कि क्या अब चीनी सैनिक खतरे का अलार्म बजाएंगे तब आप जाएंगे। ओवैसी ने कहा कि एक ऐसे समय जब चीन हवाई या मिसाइल हमलों से सैन्य संपत्तियों की बेहतर सुरक्षा के लिए अक्साई चीन में बंकरों और भूमिगत सुविधाओं का निर्माण बड़ी तेजी से कर रहा है, तब भारत की प्रतिक्रिया इतनी कमजोर और डरपोक नहीं होनी चाहिए। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा, सीमा पर चीन की तैयारियां सरकार के भीतर खतरे की घंटी बजा रही है।
वहां तत्काल एक्शन लेने की बजाय हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से एक मीटिंग के लिए गुजारिश कर रहे हैं। यह अपने आप में चौंकाने वाली बात है। यानी जो लाल आंख दिखाने की बात करते थे वो आज सफेद भी नहीं दिखा पा रहे। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने यहां पर आ रही है दोस्तों। महाराष्ट्र जहां पर महाविकास आघाड़ी से अलग होकर अजीत पवार ने जिस मकसद से बीजेपी शिंदे का साथ दिया था उसमें अब उनकी उम्मीद पूरी नहीं हो पा रही है, उनकी आरजू पूरी नहीं हो पा रही है। खबर यह आ रही है कि जो सोचकर अजीत पवार शरद पवार से बगावत उन्होंने की थी और शिंदे बीजेपी के साथ गए थे, अब उनके पर कतरने बीजेपी शिंदे गुट ने शुरू कर दिए हैं। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन के बीच चली आ रही खटपट तो आप लोग सुर्खियों में देख ही रहे होंगे, लेकिन अब सरकार में भी जो पार्टियां हैं वो अब जो है आपस में ही भिड़ गई है। एनसीपी तोड़कर सत्ता में शामिल हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को बड़ा झटका लगा है। चीनी मिल से जुड़े कुछ फैसलों को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बदल दिया है, जिन्हें अजीत पवार ने लिया था। इतना ही नहीं, आगे से अजीत पवार जो भी फाइल पास करेंगे वह बाद में देवेंद्र फडणवीस के पास जाएगी और फिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास जाएगी। महाराष्ट्र सरकार के इस अहम फैसले को अजीत पवार के पर कतरने के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार में शामिल होने के बाद से ही अजीत पवार के बर्ताव पर कई भाजपा नेता नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं और शिंदे गुट के नेता भी, लेकिन अब फाइनली वो नाराजगी यहां पर फैसलों में दिखाई भी दे रही है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कर दिया बड़ा ऐलान। 200 रुपए प्रति सिलेंडर के दाम होंगे कम। आप इस खबर को देख सकते हैं। एलपीजी सिलेंडर को लेकर केंद्र सरकार के सब्सिडी बढ़ाने को लेकर के पूरे देश में चर्चा हो रही है। खबर आ रही है कि चुनाव से पहले मोदी सरकार ने 200 रुपए प्रति सिलेंडर पर कम करने का फैसला किया है। खैर, इस फैसले के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों ने मोदी सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि मोदी सरकार ने लगभग जो है एक हिसाब जोड़ा जाए तो 185% की बढ़ोतरी की है पेट्रोल और गैस के ऊपर, लेकिन घटाए सिर्फ 17% रेट है। इसमें टोटल जो आंकड़ा दिया गया है 9.5 साल में फ्यूल पर टैक्स बढ़ाकर 30 लाख करोड़ की मुनाफाखोरी मोदी सरकार ने की, ऐसा कांग्रेस का कहना है। और अब जब घटाने का टाइम आया है तो मात्र 200 रुपए घटाकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि देखिए हमने तो 200 रुपए घटा दिए हैं। जब आपने इससे पहले इतने ज्यादा पैसे वसूल लिए जनता से तो थोड़े दिन के लिए, चंद महीनों के लिए अगर 200 रुपए कम भी कर रहे हैं तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह कहना है कांग्रेस का। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। दिल्ली से जहां पर वक्फ बोर्ड से वापस ली जाएंगी 123 संपत्तियां, केंद्र सरकार ने दिया नोटिस। लिस्ट में दिल्ली की जामा मस्जिद भी शामिल है। केंद्र सरकार की शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को वापस लेने का नोटिस जारी किया है, जिसमें दिल्ली की जामा मस्जिद भी शामिल है। हालांकि यह जामा मस्जिद लाल किले वाली नहीं है, दूसरी जामा मस्जिद इसमें बताई जा रही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। मोदी सरकार के भ्रष्टाचार और ईडी को लेकर के आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा जो है प्रहार मोदी सरकार पर किया है। क्या है, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। जिस ईडी के जरिए पीएम मोदी भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करते हैं, वही ईडी के अधिकारी 5 खोखा रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। ऐसा दावा संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता सांसद है उनकी तरफ से किया गया है। अब आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।